नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप अपना बिहार बुलेटिन में। आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है भागलपुर से। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम कुमार मीणा, जिला अधिकारी अलंकिता पांडे और आईजी विवेक कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने सुल्तानगंज मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने नमामि गंगे घाट उद्घाटन स्थल और अजगेवीनाथ मंदिर और हेलीपैड का जायजा लेकर सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने कहा कि 28 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी और कांवड़ियों के लिए पेयजल, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए साथ कांवड़ पथ पर गर्मी को देखते हुए नियमित पानी का छिड़काव भी कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज निरीक्षण किया मैडम, अंतिम समय निकल गया, अब क्या क्या तैयारी पूरी हुई है? बिल्कुल अंतिम रूप से फिनिशिंग टच ही दिया जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख ही रहे हैं कि हो चुका है। बहुत सारे कांवड़ ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ पे आ रहे हैं, विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करके वो लोग संतुष्ट होकर के यहाँ से जा रहे हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र के बारे में कुछ कह रहे थे मैडम आज? जी, हम लोग गंगा आरती का डेमो आज शाम को फाइनल करेंगे। जी, ये कह रहे थे मैडम कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या अभी तैयारी चल रही है? 13 जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए मेडिकल टीम का डेपुटेशन भी कर लिया गया है और कल से वो लोग सभी अपने अपने पॉइंट पर बैठना भी स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा सभी जगहों पर एम्बुलेंस भी हम लोगों का रेडी मोड में रहेगा और प्लस जो हमारे अस्पताल है नियरेस्ट, उनको भी अलर्ट मोड पे 24/7 फंक्शनल रहने के लिए निर्देशित किया गया है। अपर रोड में मैम महिला अस्पताल है, अपर रोड में एक महिला अस्पताल है, बंद है मैडम, उस पर जो हम लोगों का यहाँ पर ब्लॉक अस्पताल है उसको पूरी तरह फंक्शनल रखा जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ कब से होगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोगों का 28 तारीख को ही सोना महापात्रा आ रही हैं, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा और उसके पश्चात प्रत्येक सोमवार को भी अलग अलग कलाकारों द्वारा निर्धारित है कार्यक्रम, उसको आपके साथ में टाइटली शेयर करेंगे। ड्रोन शो के बारे में अभी विचार विमर्श चल रहा है, जैसे ही फाइनल कंफर्मेशन होगा आपको बताना। मैम इतनी चिलचिलाती धूप है मैम, इसके लिए कांवरिया श्रद्धालु को तो दिक्कत होगी चलने में? जी, तो बालू वगैरह तो सब जगह पर बिछाया गया है, रिफ्लेक्टिव पेंट्स भी किए गए हैं, जी। जो भी सुविधा हो सकती है हम लोग दे रहे हैं और प्लस इस बार हैंगर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। UDHD के द्वारा नमामि गंगे घाट पर लगाया गया है, PHED और RCD विभाग के द्वारा भी काम किया जा रहा है और प्रत्येक 5-5 किलोमीटर पर आप देखेंगे कि विश्राम करने के लिए एक हैंगर की व्यवस्था मिलेगी। पानी की व्यवस्था मैडम सड़क पर गिराया जाए जिससे? ठीक है, स्प्रिंकलिंग किया जाएगा रेगुलर और बाकी तरह। भागलपुर से खबर आ रही है, जहां छात्र आंदोलन की आड़ में हिंसा और उपद्रव करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। तिलकामांझी चौक पर हुए बवाल के मामले में अब तक 49 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 500 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने 41 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और 16 लोगों को बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा 155 संदिग्ध उपद्रवियों की तस्वीरें भी सार्वजनिक की गई है, जिन पर पुलिस कर्मियों से मारपीट, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है और तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। पुलिस करने की तैयारी में है। बताना चाहते हैं कल जो भी यहाँ पे घटना घटी तिलकामांझी चौक पे, उसके आधार पे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन और वीडियो कैमरा से जो भी कुछ उपद्रवी लोग थे छात्रों के बीच में, जिन्होंने जो है गाड़ियों को तोड़ा और पत्थर चलाया और ये शीशे तोड़े गाड़ियों के और जो स्मारक था उसको नुकसान पहुंचाया, तो उन लोगों को विशेष तौर पर जो सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन था उनसे चिन्हित किया गया और उसके आधार पर जो है गिरफ्तारी की गई। बाकी उस समय जब घटना हो रही थी तो काफ़ी लोगों को डिटेन किया गया था, लगभग 50 से ज़्यादा का टोटल कल से आज तक का टोटल था, लेकिन उसमें से काफ़ी संख्या में लगभग 16 से 20 की संख्या में अभी कुछ देर में जब निकल जाएगी तो क्लियर पता चल जाएगा। लोगों को जो कुछ नाबालिग बच्चे थे और जो जिनके खिलाफ कोई इस तरह से सबूत नहीं था, उनको जो है कि छोड़ दिया गया है, उनको जो है यहाँ से मुक्त किया जा रहा है। और बाकी लेकिन जिनके खिलाफ जो है जो स्पेशली तोड़फोड़ करते हुए जिनके खिलाफ प्रॉपर सबूत है, फुटेज है, उन्हीं को केवल हम लोग जो है मतलब जो विधि के अनुसार कार्रवाई है वो संपन्न कर रहे हैं और उन्हीं को जो है न्याय दिवाली भेजा जा रहा है। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई और कितने लोगों का फोटो जारी किया गया? फोटो तो देखिए हम लोग 100 से ऊपर लोगों का हुआ है जारी और आप लोगों को मिला भी होगा, जिन्होंने स्पेशली जगह जगह पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, स्मारक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या वहाँ नगर निगम का जो कुछ काम हो रहा था जो साइड में हुआ था उसको तोड़फोड़ किए, तो केवल उन्हीं को चिन्हित किया गया, उनके फ़ोटो भी जारी किए गए हैं। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि कोई भी इसमें जो निर्दोष हो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, जो लेकिन दोषी हो, जिन्होंने
छात्रों के बीच में आकर जो है इसको भड़काया, पीछे से पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा। तो उनको विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई है वो संपन्न की जाएगी। लगातार छापेमारी जारी है सर। हाँ, छापेमारी कल की गई थी, रात में भी की गई थी। आगे भी जो अगर मेन कल्प्रिट है, इन्होंने जो है इसमें जो है पूरा उपद्रव किया है। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र स्थित उर्दू बाजार में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही 12वीं की एक छात्रा की कथित रूप से जहर खाने से मौत हो गई। इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छात्रा ने दम तोड़ दिया और मृतका की पहचान 16 वर्षीय शिवानी कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जहर खाने के बाद छात्रा ने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए, जिनमें उसने अपने साथ रहने वाले मकान मालिक परिवार पर प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एफएसएल टीम ने मौके से सांसें जुटाई। और पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया वीडियो, परिजनों के आरोप और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। भागलपुर से राहल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये कैसे ये घटना हुआ? घटना हुई कि देखिए, इसके रूम पार्टनर जो थी इसको बार बार टॉर्चर करती थी कोई भी बात के लिए। कभी बोलती थी खाना तुम नहीं बनाती है, फलना नहीं करती है, तुम ऐसे करती है, वैसे करती है, कोई चीज के लिए गैस भर दो, छोटा छोटा के लिए बात के लिए वो झगड़ती थी। रूम पार्टनर मतलब ये हॉस्टल में रहती? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद वो झगड़ती रहती थी। क्या नाम है वो लड़की का? जानवी शर्मा लिखती है, लेकिन उसका टाइटल है ठाकुर। लिखती है जानवी शर्मा, लेकिन उनका फादर्स नेम है ठाकुर। कोई ठाकुर है सर। क्या इसी लगता है कि इसी मानसिक टेंशन से ये जान देती? वो बोलती रहती थी कि आप हमको इतना टॉर्चर कीजिएगा ना, किसी दिन हमारा मरा मुंह दिखिएगा, हमको इतना टॉर्चर मत कीजिए। तो कोई अपनी रिश्तेदार लगती है? नहीं, ये क्लास फ्रेंड नहीं होती है। जहाँ पर रूम पर उसी रूम में रह रही थी जान ने, अब से साथ रहने लगे तो जान पहचान बन गई। कहाँ हॉस्टल कहाँ पे? ये उर्दू बाजार काली मंदिर के पीछे है, तातारपुर थाना क्षेत्र। हाँ, तातारपुर थाना क्षेत्र में। उनका नाम क्या? आसिफ। इनका नाम, मृतका का नाम क्या है? शिवानी कुमारी। किस चीज की तैयारी कर रही थी? 12 में पढ़ती थी। 12 में पढ़ती थी। घर कहाँ है इनका? इनका बरहड़ा थाना बात थाना, जिला भागलपुर। ये घटना कब की है? घटना कल 2:30 बजे की है। जानकारी कैसे मिला? सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी मिला हम सबको। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने बिहार सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नई शिक्षक नियमावली 2026 और प्रस्तावित बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 का विरोध जताया। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद आजाद ने आरोप लगाया कि नई नियमावली में अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से घटाकर 43 वर्ष करने का प्रस्ताव है, जबकि नियुक्त प्रक्रिया में शोध कार्य और अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। साथ ही डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने और वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं होने पर भी नाराजगी जताई गई है। शिक्षकों ने सरकार से नियमों पर पुनर्विचार की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भागलपुर से राहल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। मुख्यतः 2 बिंदु को लेकर के है। एक तो जो बिहार सरकार के द्वारा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 लाई गई है उसके विरोध में, और दूसरा जो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की मंशा से बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 को समाप्त करके बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लाने की तैयारी है। इन दोनों बिंदुओं पर हम विरोध कर रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं में क्या त्रुटियां हैं, मैं उसकी चर्चा जरा सा कर देता हूं। आप जान ले, जो नियुक्ति नियमावली आई है उसमें अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष कर दी गई है, जबकि पूर्व में यह सीमा 55 वर्ष थी। यूजीसी भी आपको 55 वर्ष तक रखने के लिए कहता है। पुरानी नियमावली में उस तरीके की चीजें थी। उस नियमावली में आपको शोध पत्र पर कोई अंक नहीं दिया गया है, अनुभव पर कोई अंक नहीं दिया गया है, डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई है, पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा अहम बिंदु जो है, जो स्वायत्तता पर जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस पर जो हमला किया जा रहा है, स्वायत्तता का हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये अतिथि शिक्षकों के ऊपर ही सिर्फ नहीं किया जा रहा है, सार्वजनिक सभी शिक्षकों के ऊपर किया जा रहा है। और जो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता जो समाप्त कर रही है 2026 को लागू करने जा रहा है, उसके विरोध में ये संगठन बैठा हुआ है।
और आने वाले समय में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ भी इसके बिहार लेवल पर आंदोलन की तैयारी कर चुका है। 5 सितंबर से अगस्त से मेरा आंदोलन शुरू होगा। आज इनका अतिथि शिक्षकों का आंदोलन है, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ। जब जब उनकी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग भी साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं, मगर इस नियम को कभी लागू नहीं होने देंगे। ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ इसको कसम खाया हुआ कि इसको कभी भी लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए जितनी भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं। सुशील मंडल, क्षेत्रीय मंत्री, तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर। भागलपुर के जगदीशपुर स्थित सरकारी पशु चिकित्सालय में रविवार रात चोरों ने सेंध लगाकर कंप्यूटर सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय उपकरण चोरी कर लिए और सोमवार सुबह कार्यालय खुलने पर घटना का पता चला। कर्मचारियों ने देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था और कार्यालय की खिड़की का शीशा भी क्षतिग्रस्त था। जांच करने पर कंप्यूटर का मॉनिटर, CPU और UPS और कीबोर्ड और माउस गायब थे। घटना की सूचना अधिकारियों को देने के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ने जगदीशपुर थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और घटना के बाद सरकारी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। माउस और कीबोर्ड कैसे चोरी हो गया? आप कैसे पता चला आपको? जब सुबह हम आए 8:30 बजे अपने टाइम के अनुसार, तो आगे का ग्रिल टूटा हुआ था और फिर जब अंदर ग्रिल खोल करके अंदर हॉल में आए तो हॉल का शीशा टूटा हुआ था और शीशा से सारा कंप्यूटर का सारा सामान गायब था। कंप्यूटर भी खिड़की से लेकर भाग गया? खिड़की से लेकर के भाग गया। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और खिड़की से ही निकाला। थाना का सूचना दिया था आप? थाना का सूचना दिया, आने के बाद 112 पे कॉल किए। थाना आया था यहाँ? थाना सर आए थे, चेक करके गए। आवेदन दिए? आवेदन देने जा रहे हैं? हाँ, देने जा रहे हैं। आपका नाम? राजेश कुमार कलियारा। क्या कौन पद पे यहाँ पे है? डाटा एंट्री ऑपरेटर, पशु चिकित्सालय जगदीशपुर। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गायघाट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मेठी टोल प्लाजा के पास घेराबंदी कर एक पिकअप वाहन से करीब 630 लीटर विदेशी शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान 3 कथित शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि शराब से लदे पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि पिकअप के जरिए भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप लाई जा रही है और इसके बाद थाना अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई कर तस्करों को धर दबोचा और पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर शराब तस्करी के नेटवर्क और अन्य जुड़े लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सभी थानों द्वारा अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध सघन छापामारी एवं सत्यापन अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 27/7/26 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गायघाट थाना की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गायघाट थाना अंतर्गत मेठी टोल प्लाजा के पास अभियुक्त शुभम तिवारी, जो थाना सरेनी, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सोनू कुमार, थाना बोछा, जिला मुजफ्फरपुर एवं पिंकू महतो, थाना रोसड़ा, समस्तीपुर को एक पिकअप वाहन पे छिपा कर रखे गए कुल 630 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में गायघाट थाना कांड संख्या 229/26 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।